नमस्कार। आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको माही नदी के बारे में बताया था, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। तो कल मैंने माही नदी के बारे में आपको डिटेल में बताया। आज मैं नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप अच्छे से ध्यान दीजिए और माइंड को एकाग्रित करके रखिए। अगर माइंड एकाग्रित नहीं होगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिए। पहले हम नर्मदा नदी नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है और इस तरीके से खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। किसकी है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम, ये उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक अनूपपुर जिला कहाँ से हुआ है? अमरकंटक के अनूपपुर जिले से हुआ है। अनूपपुर जिले से हुआ और ये जाकर किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। आप लोगों को बता दूं मैं, इसकी कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिए। इसकी टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में लंबाई है कितनी? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। ये ध्यान रखिए, वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों को केवल बता ही सकता हूँ, है ना। आप लोग अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक देखें।
इस नदी पर जो है इसकी सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ से अमरकंटक शुरू हुआ है, अमरकंटक से पहले यहाँ पर ये धाराएं भी हैं, आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले कपिल धारा है, कपिल धारा। कपिल धारा कहाँ कपिल धारा है। उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है, आप ध्यान दीजिए। वैसी धुआंधार जलप्रपात के बीच में कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात के बीच में ये यहाँ पर जबलपुर के पास में ये कौन सी रानी अवंतीबाई परियोजना भी है। कौन सी है? रानी अवंतीबाई परियोजना, याद रखिए। कौन सी परियोजना है? रानी अवंतीबाई परियोजना है। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात के पास में एक नदी है, सहायक नदी है। इस नदी का नाम है शक्कर। शक्कर, खाने वाली शक्कर नहीं, कहीं आप समझ जाओगे खाने वाली शक्कर का नाम बता रहे हैं। ये शक्कर नदी है। ये कौन नदी है यहीं पर जिसका नाम है तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी। और तवा नदी पर ही तवा परियोजना है। कौन सी है? तवा परियोजना। तवा नदी पर ही तवा परियोजना बनाई गई। इसके बाद हम देखते हैं तो ये यहाँ पर छोटी तवा भी है। कौन सी तवा है? छोटी तवा। छोटी तवा यहाँ पर एक और उपनदी है, सुक्ता नदी। कौन सी नदी है? सुक्ता। सुक्ता नदी। यहाँ पर देखेंगे आप चोरल नदी है। कौन सी है? चोरल नदी। चोरल नदी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भी मान नदी है। कौन सी नदी है? मान नदी। मान नदी। और मान नदी के बाद हम देखेंगे हथनी नदी भी है। हथनी। हथनी नदी।
कौन सी नदी है? हथनी नदी। यहीं पर आप देखेंगे सुक्ता नदी के पास में, सुक्ता नदी के पास में यहाँ खंडवा, यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना भी है। कौन सी है? इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जारवानी जलप्रपात है। जारवानी कौन सा है? जारवानी जलप्रपात। जारवानी जलप्रपात है। और यहीं पर देखेंगे पास में, ये यहाँ पर कौन सी सरदार सरोवर परियोजना है? कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी सरदार सरोवर परियोजना है? अब ध्यान दीजिए, ये मान नदी के पास में ही ये जो है, यहाँ पर कौन सी है? सशस्त्र धारा जलप्रपात है। सहस्त्र जल धारा सहस्त्र जलधारा जलप्रपात। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप नर्मदा की कुल सहायक नदी 41 नदी हैं। कितनी नदी हैं? कुल सहायक नदी, कुल सहायक नदी कितनी है? 41 है। याद रखिए, कितनी है? 41। कितनी है? नर्मदा की कुल सहायक नदी 41 है, जिसमें से 22 बाएं तरफ तथा 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। 22 सहायक नदी बाएं तरफ और 19 सहायक नदी दाएं तरफ। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना। नर्मदा की बाएं तरफ से, अब जो बाएं तरफ की जो नदियां हैं, इनके बारे में मैं बताऊं तो कौन कौन सी नदियां हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। बाएं तरफ की नदी, अब बाएं तरफ की जो नदी हैं इधर लिख सकते हैं हम, है ना? इधर हम लिख देते हैं बाएं तरफ की नदियां। बाएं तरफ की जो नदियां हैं उनके बारे में हम लिखते हैं थवर नदी, थवर नदी, शेर नदी के बाद हम लिखेंगे तवा नदी,
तवा नदी, शक्कर नदी, शक्कर नदी, शक्कर नदी, सुक्ता, सुक्ता, सुक्ता के बाद हम लिखेंगे कुंडा, कुंडा, कुंडा के बाद हम जब लिखेंगे गोई, 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 गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। ये बाएं तरफ की कुछ नदियां जिनके नाम वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और उसके तरफ और दाएं तरफ की जो नदियां हैं, दाएं तरफ की, दाएं तरफ, दाएं तरफ की जो नदियां हैं वो हिरण हैं। कौन सी नदी है? हिरण है, कोलार है, कोलार है, कोलार है, बारना है, बारना है, कोलार है, बारना है, मान है, मान है, हथनी है, हथनी है, मान है, हथनी है, ये नदियां हथनी है, चोरल है, चोरल है, ये नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं। गुजरात में जो मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गुजरात में जो मिलती हैं, गुजरात में जो मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। गुजरात, गुजरात में मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कारा है, कारा है, करजन है, करजन है, कारा है, करजन है, सुरदी है। कौन सी है? खुर्दी है, खुर्दी है, खुर्दी के बाद क्वार्टर है, क्वार्टर है। ये नदियां गुजरात में मिलती हैं। आप लोगों को मैं बता दूं ये नदियों के बारे में। उसके बाद नर्मदा नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी परियोजना हैं? परियोजनाओं के बारे में मैं लिखूं तो अभी इस पर जगह नहीं है, वो भी मैं लिखूंगा, मगर आपको बता दूं कि इसी पर मैं देखता हूं बन जाए तो। मंडला में थावर परियोजना है। कौन सी है? मंडला में, यहाँ पर मंडला में देखेंगे, मंडला में थावर परियोजना है। कौन सी है? थावर परियोजना है मंडला, मंडला याद रखिए। कौन सी परियोजना है? थावर परियोजना है मंडला में, ठीक है। रानी अवंतीबाई परियोजना है जबलपुर में, ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर, ठीक है। कहाँ पर है रानी अवंतीबाई परियोजना? जबलपुर में है। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। कहाँ पर है ये वाली परियोजना? इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में है, खंडवा में है, खंडवा में है। देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर है? देजला देवड़ा परियोजना ये है यहाँ पर ही है, पास में,
ये खरगोन में है। देजला देवड़ा, देजला देवड़ा परियोजना, ये कहाँ पर है? खरगोन में। खरगोन, आप ध्यान से देखिए, छोटे रूप में लिखा है, आपको शायद आ रहा है कि नहीं, मगर ध्यान से देख लीजिए। देजला देवड़ा परियोजना ये खरगोन में है। कहाँ पर है? खरगोन में है। खरगोन में है। एक है महेश्वर परियोजना, ये भी खरगोन में है। महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना ये भी है, खरगोन में है। खरगोन में है, याद रखिए। महेश्वर को पहले महेशमती के नाम से भी जाना जाता था। महेशमती एक राजधानी हुआ करती थी, उसी महेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं। तो महेश्वर परियोजना है। क्या है? महेश्वर परियोजना है। एक मान परियोजना है जो धार में है। ये मान नदी है, इसी पर मान परियोजना है। मान परियोजना है, इसी पर मान परियोजना है, याद रखिए। मान नदी पर ही मान परियोजना है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रशेखर अलीराजपुर में है। चंद्रशेखर कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। चंद्रशेखर अलीराजपुर में है। चंद्रशेखर कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। उसके बाद हम देखेंगे लोअर बोई बड़वानी में है। ये लोअर बोई कहाँ पर है? बड़वानी में है। ये यहाँ पर लोअर बोई है। क्या है? लोअर बोई, ये बड़वानी में है। बड़वानी में है लोअर बोई बड़वानी में है। सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ पर है? ये नर्मदा जिला गुजरात में है। कहाँ पर है सरदार सरोवर परियोजना? ये गुजरात में है। है ना? इतना ध्यान दीजिए। अब इसके बारे में मैं अच्छे से आपको फिर से डिटेल में बताता हूँ। ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ये इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से, अनूपपुर जिले से हुआ है। अमरकंटक से हुआ है, याद रखिए। ये अमरकंटक से हुआ है और जाकर ये कहाँ पर विलीन हो जाती है? खम्बात की खाड़ी में हो जाती है, मतलब अरब सागर में हो जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। इतना ध्यान दीजिए। इस नदी की कुल सहायक नदियाँ 41 हैं। कितनी हैं? कुल सहायक नदियाँ 41 हैं। इसमें 22 सहायक नदी हैं जो बाएं तरफ से बहती हैं और 19 सहायक नदी हैं जो दाएं तरफ से बहती हैं। इसमें से मैं बताऊं, जो बाएं तरफ से बहने वाली नदियां हैं वो थवर है, शेर है, तवा है, शक्कर है, सुक्ता है, कुंडा है, गोई है, मान है, हथनी है, चौरल है। सॉरी, ये मैंने कुछ
दाएं तरफ की मिला दी हैं। आप देखिए, बाएं तरफ की थवर, शेर, तवा, शक्कर, सुक्ता, कुंडा, गोई है, और दाएं तरफ की जो नदियां हैं वो हिरण, कोलार, वारना, मान, हथनी और चोरल है। और गुजरात में जो बह रही जो नदियां, सहायक नदियां हैं इसकी, वो कारा है, करजन है, खुर्दी है, कोरटर है। आप देखिए, इसी नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात, ये इसी नदी पर है, इसी नदी पर है। यहाँ पर रानी अवंतीबाई परियोजना भी है जबलपुर में, थावर परियोजना भी है मंडला में। आप देखेंगे शक्कर नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में भी है। इस नदी पर क्या है, इंदिरा सागर परियोजना जो है वो खंडवा में है। याद रखिए, तवा नदी पर जो तवा परियोजना भी है, कौन सी परियोजना है, तवा परियोजना है, इतना ध्यान दीजिए। कौन सी नदी, तवा नदी पर। ये आप देखेंगे मान नदी पर मान परियोजना भी है। कौन सी परियोजना है, मान नदी पर मान परियोजना भी है, ये मान परियोजना भी है। यहाँ यहीं पर पास में देजला देवड़ा परियोजना भी है। देजला देवड़ा परियोजना है वो खरगोन में है। खरगोन में दो परियोजना हैं। कौन कौन सी है, देजला देवड़ा परियोजना और महेश्वर परियोजना, ये खरगोन में है। यहाँ पर ही बीच में सहस्त्र जलधारा जलप्रपात भी है, सहस्त्र जलधारा जलप्रपात भी है। यहाँ पर देखा जाए तो भी अलीराजपुर में चंद्रशेखर परियोजना भी है। और यहाँ पर पास में ही देखो तो लोअर गाई, ये बड़वानी में है। और जारवानी जलप्रपात भी है। कहाँ पर है जारवानी जलप्रपात, ये है गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में है। ये ध्यान रखिए, ये नर्मदा नदी के बारे में है। इसमें आपको लग रहा हो ये चोरल नदी भी है, इस पर मान नदी भी है, हथनी नदी भी है, ये नदियां हैं। ये अच्छे से आप देखिए, इनकी लंबाई और इनकी कुल लंबाई के बारे में, सहायक नदियां के बारे में अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इससे संबंधित बहुत से वो भी आते हैं। इस नदी का जो, इस नदी के नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं, ये कौन कौन से नाम हैं, रेवा नदी है, रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुत्री, शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आप ये नर्मदा नदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये मध्य प्रदेश के MPPSC में या मध्य प्रदेश से जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उसमें नदियों के बारे में आता है। तो एक क्वेश्चन पुटअप इस नदी से ज़रूर होता है कि जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, इस पर कौन कौन सी सागर परियोजना हैं, इस पर कौन कौन सी, ये कहाँ पर जाके विलीन हो जाती है। इसके बारे में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो नर्मदा नदी है ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। आपको ये आप उतार लीजिए। अभी नर्मदा नदी के पर स्थित परियोजना पूरी डिटेल में सही से बताता हूँ मैं। ये आपने उतार लिया।
नर्मदा नदी है। इस नदी पर हम देखेंगे, अभी मैंने जो बताया था थावर परियोजना, कहाँ पर, मंडला में। थावर परियोजना, थावर परियोजना कहाँ पर, मंडला में, याद रखिए, कहाँ पर, मंडला में। इसके बाद जबलपुर में है रानी अवंतीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना। ये परियोजनाओं के बारे में बता रहा हूँ, सही से समझ लीजिए। उसके बाद है तवा परियोजना। तवा परियोजना से है पहले कौन सी परियोजना है यहाँ पर? यहाँ पर है बारना परियोजना, बारना नदी पर, बारना परियोजना, ठीक है। बारना परियोजना से यहाँ पर तवा परियोजना है, तवा नदी पर, तवा परियोजना, तवा परियोजना है। यहाँ पर देखा जाए खंडवा में है, खंडवा, खंडवा में कौन सी परियोजना है? ये देखिए खंडवा में कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना, परियोजना है कहाँ पर? खंडवा में, खंडवा। ये ध्यान रखिए कहाँ पर? खंडवा में है। महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर, महेश्वर परियोजना, ये महेश्वर में है, महेश्वर में है। यहाँ पर देखेंगे आप ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर से पहले ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर है, ठीक है। उससे पहले देखेंगे मान परियोजना है, मान परियोजना है, मान नदी पर मान परियोजना है, मान परियोजना है, कौन सी है? मान परियोजना है। ये कहाँ पर है? धार में है, कहाँ पर? धार, कहीं आप धार, धार में है ना, धार में है। देजला देवड़ा परियोजना, ये मैंने बताई थी, देजला देवड़ा, देजला देवड़ा, देवड़ा परियोजना, ये मैंने कहाँ बताई थी? खरगोन में। देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर है? खरगोन में, खरगोन में, याद रखिए कहाँ पर है? खरगोन में। उसके बाद हमने बड़वानी में लोमरगोई परियोजना, बड़वानी में है लोमरगोई, लोमरगोई परियोजना, ये बड़वानी, कहाँ पर है? बड़वानी में है। चंद्रशेखर परियोजना, ये अलीराजपुर में है, चंद्रशेखर परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना कहाँ पर है? अलीराजपुर, अलीराजपुर में है, कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है, सरदार सरोवर, सरोवर परियोजना, ये कहाँ पर है? गुजरात में है,
गुजरात में है, याद रखिए। ये परियोजनाओं के बारे में मैं बताया है, आप अच्छे से इनको ध्यानपूर्वक अपने उसमें उतार लीजिए। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रानी अवंतीबाई परियोजना कहाँ पर है? जबलपुर में, याद रखिए। कहाँ पर है? जबलपुर में है, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाएं। कहाँ पर है? जबलपुर में है। इस नदी पर जलप्रपात जो हैं, जलप्रपात हैं, इस नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं आप देखेंगे। इस नदी पर जलप्रपात के बारे में मैं बताऊं तो जलप्रपात के बारे में मैं बताऊं तो आप लोगों को, तो एक है कपिल धारा, दूसरा है दुग्ध धारा, कौन सी है? दुग्ध धारा। और तीसरा मैं बताऊं दुर्गा धारा। कौन सी है? दुर्गा धारा। पांचवी है शंभू धारा। कौन सी है? चौथी शंभू धारा। और पांचवी हम देखेंगे तो लक्ष्मण धारा। कौन सी है? लक्ष्मण धारा। छठवीं हम देखेंगे कौन सी है? पंचधारा। कौन सी है? पंचधारा। ये कहाँ पर है? ये अनूपपुर में है, जिला अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। भेड़ाघाट जबलपुर कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। आप देखेंगे मंदाता व दर्दी जलप्रपात ये खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या? मानधाता और दर्दी जलप्रपात। धाता व दर्दी जलप्रपात। मानधाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है? खंडवा में है। खंडवा का पुराना नाम, प्राचीन नाम मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, किसके नाम से? मानधाता के नाम से। MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि खंडवा मानधाता जो है, खंडवा का प्राचीन नाम क्या है? तो मानधाता है। सहस्त्र जल प्रपात कहाँ पर है? महेश्वर में है।
सहस्त्र जलप्रपात महेश्वर में है। मैंने पिछली उसमें बताया है सहस्त्र जलप्रपात कहाँ पर, महेश्वर में है। और जारवानी जलप्रपात ये गुजरात में है। ये मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ आपको। ये अच्छे से आप ध्यान से पूर्वक इसको पढ़िए, समझ में आएगा। यहाँ पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, शंभु धारा, पंच धारा ये आपको मैं बता चुका हूँ। इस नदी में महाशीर मछली भी पाई जाती है। इस नदी में कौन सी मछली पाई जाती है? इस नदी में महाशीर 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 कौन सी नदी? महाशीर नदी, महाशीर मछली। कौन सी मछली? महाशीर मछली भी पाई जाती है। याद रखिए, इस नदी में महाशीर मछली भी पाई जाती है। इसको अच्छे से आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर जो घाट हैं, घाट के बारे में मैं बताऊं तो आपको बहुत सारे घाट हैं इस नदी पर। गौरी घाट जबलपुर में है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। चलो, इसको आपने उतार लिया हो तो मैं आगे इसके घाट के बारे में और जिलों के बारे में बताऊं। इस नदी से संबंधित जो ज़िले हैं उनके बारे में। तो ये आपको समझ में आया या नहीं? तो इसे मैं उतार देता हूँ, डाल देता हूँ। गौरी घाट फिर से बना लेते हैं, है ना। ये गौरी घाट है जबलपुर में। कहाँ पर है? गौरी घाट कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर याद रखिए, कहाँ पर है? जबलपुर में है गौरी घाट, है ना। यहाँ पर इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को 24 फरवरी 2020 को कब? 24 फरवरी 2020 को गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। गौ कुंभ का आयोजन याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेठानी घाट। ये होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? सेठानी घाट। सेठानी घाट कहाँ पर है? होशंगाबाद में, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम कहाँ पर है? सेठानी घाट नर्मदापुरम में है। एक है बरमान का घाट। बरमान का घाट बरमान का घाट ये कहाँ पर है? नरसिंहपुर में, गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर कहाँ पर है? नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में। इसको अच्छे से ध्यान से पूर्वक देखिए। यहाँ पर ये बरमान का घाट है।
बरमान का घाट घाटवाड़ा में है, नरसिंहपुर में है। ये बरमान का मेला भी लगाया जाता है। ये मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। 13 दिन के लिए मकर संक्रांति पर बरमान के घाट पर बरमान का मेला लगाया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध भी है। इस मेले का आयोजन किया जाता है इस घाट पर। इसकी मान्यता है इस मेले की। ये 13 दिनों के लिए लगाया जाता है मकर संक्रांति पर। कहाँ पर? मकर संक्रांति पर लगाया जाता है। एक है महेश्वर घाट, ये खरगोन में है। कहाँ पर है? खरगोन में महेश्वर घाट, महेश्वर घाट ये खरगोन में है। खरगोन, समझिए, महेश्वर घाट ये खरगोन में है। इसका निर्माण किसने कराया था? देवी अहिल्या ने करवाया था। किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। क्या? इसका निर्माण किसने कराया था? देवी अहिल्याबाई किसने कराया था इसका निर्माण? महेश्वर घाट का निर्माण किसने कराया था? देवी अहिल्याबाई ने कराया था। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। अब आप देखिए, ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये 16 जिलों से होकर गुजरती है। कितने से? 16 जिलों से होकर गुजरती है। पहला आप देखेंगे कहाँ से, जहाँ से शुरू होती है, ये अनूपपुर जिला है। मैं आपको बता दूं कौन सा जिला है। अनूपपुर जिला है। ये यहाँ पर कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला है। अनूपपुर, ये में अनूपपुर जिला है। ये जिलों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी जिला है। कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला है। अच्छे से देखिए। उसके बाद है यहाँ पर मंडला जिला है। कौन सा है? मंडला जिला है। मंडले जिले के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जबलपुर जिला है। कौन सा है? जबलपुर जिला है। कौन सा जिला है? जबलपुर जिला है। उसके बाद हम देखेंगे सिवनी जिला है। यहाँ पर सिवनी जिला है। कौन सा है? सिवनी जिला है। सिवनी जिला है। उसके बाद हम देखेंगे नरसिंहपुर जिला है। नरसिंहपुर जिला है। ठीक है। नरसिंहपुर के बाद हम देखेंगे यहाँ पर रायसेन जिला है। कौन सा है? रायसेन जिला है। इतना ध्यान दीजिए। रायसेन जिला है। रायसेन के बाद में हम देखेंगे यहाँ नर्मदापुरम जिला है। कौन सा है? नर्मदापुरम जिला है। याद रखिए, नर्मदापुरम कौन सा जिला है? नर्मदापुरम जिला है। नर्मदापुरम के बाद देखेंगे हम सीहोर जिला है। कौन सा है? सीहोर जिला है। सीहोर जिला है। कौन सा जिला है? सीहोर है। इसके बाद हम देखेंगे हरदा भी है। यहाँ पर देखेंगे छोटा सा, ये हरदा भी है। हरदा जिला है।
हरदा जिले के बाद हम देखेंगे तो क्या है, खंडवा भी है। कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये खंडवा भी है, ये यहाँ पर खंडवा भी है, खंडवा जिला भी है। खंडवा के बाद देखेंगे तो यहाँ पर खरगोन भी है। कौन सा है, खरगोन। कौन सा जिला है, खरगोन जिला है। खरगोन के बाद हम देखेंगे तो बड़वानी भी है। कौन सा है, बड़वानी है, बड़वानी जिला है, याद रखिए। और बड़वानी के बाद हम देखेंगे तो धार भी है। कौन सा है, धार जिला है। और धार के बाद हम देखेंगे तो अलीराजपुर भी है, अलीराजपुर। कौन सा है। और इसके बाद इधर गुजरात लग जाता है, गुजरात क्षेत्र लग जाता है। आप लोगों को बता दिया मैंने कि पहला अनूपपुर जिला है, पहला अनूपपुर है, दूसरा डिंडोरी है, तीसरा मंडला है, चौथा जबलपुर है, पांचवा सिवनी है, छठवा नरसिंहपुर है, छठवा नरसिंहपुर है, सातवां रायसेन है, सातवां कौन सा रायसेन है, सातवां रायसेन है, आठवां नर्मदापुरम है, नौवां सीहोर है, नौवां सीहोर है, 10वां हरदा है, 11वां खंडवा है, 11वां खंडवा है, 12वां खरगोन है, 12वां खरगोन है, 13वां बड़वानी है, 13वां बड़वानी है, 14वां धार है, 14वां धार है, 15वां अलीराजपुर है। मतलब एक और जिला छूटा है, वो कौन सा जिला है आप देखिए, फिर से रिवाइज कराता हूँ। अनूपपुर जिला है, डिंडोरी है, मंडला है, मंडला के बाद सिवनी है, सिवनी के बाद नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, जबलपुर है, नरसिंहपुर हो गया, रायसेन हो गया, नर्मदापुरम हो गया, नर्मदापुरम के बाद सीहोर हो गया, सीहोर के बाद हरदा हो गया। अच्छा, देवास रह गया है। हरदा के बाद यहाँ पर देवास जिला है। कौन सा जिला है, देवास। देवास से होके भी गुजरती है, इसलिए यहाँ पर देवास, देवास जिले को भी लिखेंगे देवास, देवास। कौन सा जिला है, देवास। ये 16 नंबर, ये 16 नंबर है ना। इतना ध्यान दीजिए, ये 16 जिले हैं, जो 16 जिलों से होकर नर्मदा गुजरती है। किन जिलों से होकर गुजरती है, नर्मदा 16 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद में आपने ये अच्छे से कर लिया हो तो आप समझ लीजिए, ये गौरी घाट है। गौरी घाट कहाँ पर है, जबलपुर में है। ये 24 फरवरी 2020 को गौकुंभ का आयोजन किया गया था। यहाँ पर बरमान का घाट है, ये गाडरवाड़ा तहसील में है, नरसिंहपुर जिले में है। यहाँ पर बरमान का मेला आयोजित किया जाता है 13 दिनों के लिए। ये कहाँ पर, मकर संक्रांति पर किया जाता है। तीसरा है नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम सेठानी घाट है। कहाँ पर है, सेठानी घाट कहाँ पर है, नर्मदापुरम में है। फिर महेश्वर घाट है खरगोन में, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसको आप अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप देखेंगे गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 का अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। एक नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा का आयोजन किया गया था। आपको वैसे ही बता रहा हूँ, सरदार पटेल की प्रतिमा का आयोजन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। यह 31 अक्टूबर 2018 को, कितनी, 31 अक्टूबर
अक्टूबर 2018 को 2018 को इसका अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार राम सुतार थे। वास्तुकार कौन थे? राम सुतार। इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार थे। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन के लिए किया गया था। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशी देने वाली नदी। खुशी देने वाली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिवर ऑफ प्लेजर इस नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज एवं मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका? मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। आप इसको ध्यान से रखिए। इसके बाद है टोर महाशीर। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि महाशीर मछली इस नदी के अंदर पाई जाती है। इसे टोर भी मछली के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म 1982 से 1984 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किया था। इतना ध्यान रखिए। धार जिले में चंदनखेड़ी गांव, कहाँ पर? धार जिला है, वहाँ पर चंदनखेड़ी गांव है में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। कहाँ पर? धार जिले में। कहाँ पर है? धार जिले में। जो धार जिला है कहाँ पर है? धार जिले में। धार जिले के किनारे जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे आप देखिए कहाँ पर? चंदनखेड़ी गांव। कहाँ पर? चंदनखेड़ी गांव है। चंदनखेड़ी कौन सा? चंदनखेड़ी गांव है। चंदनखेड़ी गांव में एक तपोस्थली है। किसकी? मेघनाथ की तपोस्थली है। मेघनाथ की तपोस्थली है। इसको याद रखिए। इसका निर्माण विष्णु पुराण में मिलता है। किसका? ये मेघनाथ की तपोस्थली है। इसका निर्माण कहाँ पर? विष्णु पुराण में मिलता है। ये मेघनाथ की तपोस्थली कहाँ पर है? धार जिले में चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे है। ये किसका? ये विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इसमें ऑपरेशन नर्मदा सन 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। ऑपरेशन नर्मदा कब किया गया था? ये याद रखिए। ऑपरेशन नर्मदा कब किया गया था? ये सन 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस का प्रशिक्षण किया गया था। इस ऑपरेशन में किसका किया गया था? मध्य प्रदेश पुलिस का प्रशिक्षण किया गया था। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बताएं हम, ये हो गया। आपको इसके बाद मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता था? मध्य प्रदेश की गंगा, क्या मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर याद रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को ये पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर, याद रखिए, किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। बुंदेलखंड की गंगा बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? ये बेतवा नदी को ही कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? बेतवा नदी को ही कहते हैं। आदिवासी गंगा ये माही नदी को कहते हैं। किसको? माही नदी किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। आप देखिए, मालवा की गंगा मालवा की गंगा को किसे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी, याद रखिए, क्षिप्रा नदी को, है ना। गिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की नदियाँ नर्मदा नदी को कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, याद रखिए, किस नदी को कहते हैं? केन नदी को कहते हैं। किसको? केन नदी, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया ये नर्मदा नदी के बारे में। आपको ये कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आप कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर मेरा चैनल, इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोई आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ। आप गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इतना ही कीजिए। मैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते हैं, किताब नहीं ले सकते हैं। तो आजकल तो नॉर्मल तरीके से सभी पे मोबाइल फ़ोन और नेट तो रहता ही है, तो आप पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक। ये MPPSC से रिलेटेड है। MP की जो जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उससे सबसे रिलेटेड है। आप पढ़ेंगे, आपको खुशी मिलेगी। आपको धन्यवाद, थैंक यू।